आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहलगांव हमला जो हुआ था 22 अप्रैल, मुझे आज भी याद है। मैंने ही सबसे पहले वो लेक्चर लिया था, सबसे पहले न्यूज़ मैंने क्रैक की थी, मतलब यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने बताया था कि बहुत बड़ा हमला हुआ है। और मुझे आज भी याद है कि 2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया था जब डिटेल सामने आई थी। और आज भी दोस्तों, कहीं पे भी पहलगांव की बात आती है ना, तो मैं मतलब ये सब शांत हो जाएगा, बट जिनके साथ ये हुआ है उनके लिए तो जिंदगी भर का ट्रॉमा हो गया। अब यही है। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि जिन आतंकियों ने हमला किया था, पहलगांव हमले को अंजाम दिया था, सारे पाकिस्तानी थे। उसमें कोई भी कश्मीरी नहीं था। और जो स्केचेस जारी किए थे दोस्तों, वो भी सही नहीं था। अब ये परवेज को जब गिरफ्तार किया गया, बशीर को गिरफ्तार किया गया, तो उन दोनों ने बताया ये OGW थे। एक्चुअली एनआईए ने कैसे ही जांच की, जब ये हमला हुआ तो 23 अप्रैल को एनआईए परिवारों से मिली। तुरंत वो परिवारों से मिलते संवेदनाएं व्यक्त करती हैं। फिर 30 अप्रैल को बायसारन, हालांकि 22 अप्रैल को ही तुरंत एनआईए पहुंच गई और बायसारन विजिट किया, एंट्री एग्जिट। 30 अप्रैल तक पूरे बायसारन की 3D मैपिंग कर ली थी, एक एक एंट्री पॉइंट को देख लिया था, सबसे पूछताछ की थी, मतलब कोई भी नहीं बचा था। उसके बाद मई में इन्होंने अपनी प्रारंभिक इंटरिम रिपोर्ट निकाली। उसमें पाकिस्तान, ISI और लश्कर ए तैयबा की पुष्टि की गई कि ये तीनों शामिल थे। फिर 2800 लोगों से पूछताछ की गई, 2800, जिसमें कुछ आतंकी संगठन के भी लोग थे, गिरफ्तार थे, कुछ हुर्रियत के लोग थे, सबसे पूछताछ की गई। उसके बाद जब इतने बड़े लेवल पे ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं बड़ी लीड्स मिलेंगी। फिर दोस्तों, जून में ये पता चला, जून में गिरफ्तार हुए मोतीराम जाट, जो कि CRPF के एक टुकड़े के साथ काम करते थे, इनको गिरफ्तार किया गया। और 5 दिन पहले ही इनका दिल्ली जो है वो ट्रांसफर हुआ था। और बहुत सारे बता रहे, कुछ आतंकी तो ऐसे थे कि जो एज अ रिपोर्टर जो है, जर्नलिस्ट वहां पे गए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर पूरे भारत में काफी गिरफ्तारियां हुई इसको लेकर। फिर यहां पे अब एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और फाइनली एनआईए अब यही बता रही है कि इसमें जो शामिल थे वो पाकिस्तान के ही आतंकी थे, तीनों पाकिस्तान के थे। जाहिर सी बात है OGW की मदद मिली है, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद मिली है। और बता रहे कि एक्टिव पार्टिसिपेंट था, जिन दोनों को गिरफ्तार किया है ना, चंद हजार रुपए के लिए उन्होंने 26 लोगों की जान का सौदा किया था। एग्जैक्ट यही वर्ड्स है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। वो उसको पूरा पता था सब कुछ। वो दोनों बल्कि पोनी राइडर यहीं पे काम करते थे और उनको एक एक चीज पता थी जो उन्होंने आतंकियों को बताई है। तो वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इसमें। भाई जाहिर सी बात है, उनकी मदद के बिना, उन्होंने खाना दिया, उन्होंने सप्लाई दी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, ये काम नहीं हो सकता था। तो यही है। तो भाई अब ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, ठीक है। बात करेंगे एनसीईआरटी का। आप कोर्स अवेल कर सकते हैं, कंबाइंड एनसीईआरटी, मात्र 2000 रुपए का है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो अगर हम एजेंसी की माने तो ये परवेज अहमद जोठार, जो कि बाटकोट से है, पहलगांव में ही, और बशीर अहमद जोठार, जो कि अगेन पहलगांव हिल पार्क से है, ठीक है। इन दोनों ने आतंकियों को खाना दिया। बता रहे कि जब हमने सवाल पूछा तो इन्होंने आइडेंटिटीज बताई, तीनों आर्म्ड टेररिस्ट। पता कैसे चला भाई? फोटोज दिखाई गई है ना। एक जुनैद अहमद करके, जेड मोड़ टनल पे जो हमला हुआ था पिछले अक्टूबर में, जो अभी सोनमर्ग के लिए PM मोदी ने उसको इनॉग्रेट किया, तो उसमें आतंकी शामिल था। तो उसकी फोटोज में ये सारे आतंकी थे जिनका स्केच बनवाया, बट ये नहीं। फिर जब पूछताछ की गई और जो इन्होंने बताया, उनकी फोटोज दिखाई गई ना, तब पता चला। और सबको बताया, जो फैमिलीज थे, तो पता चला कि ये आतंकी है। लेकिन हालांकि अभी भी एनआईए जो है वो पूरी डिटेल्स अभी नहीं दे रहा है। कह रहा है कि अभी जब तक हम पक्के तौर पे कंफर्म नहीं हो जाएंगे ना, तब तक हम डिटेल्स जो है वो नहीं देंगे। तो वही बताया कि वो पाकिस्तानी नेशनल्स थे, इन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने ही जब मदद की तो सबको पता ही है। और उसके बाद देवर टेररिस्ट। अब देखिए, लश्कर ए तैयबा के थे, जो पाकिस्तान सबूत मांगता रहता है, आपके सामने है, ओके। तो एक तरीके से जो पिछली बार, पिछले 3 स्केचेस जो थे ना, उससे बिल्कुल डिपार्चर है। हाशिम मूसा बताया जा रहा था कि हाशिम मूसा जो कि कमांडो है। अब हम भी वही बताते जो हमको पता लगता है। अली भाई ताला ये, और उसके बाद कश्मीर का लोकल आदिल हुसैन ठोकर, ये था ही नहीं। सेंट्रल एजेंसी बताती है कि तीनों जो थे, ये जो स्केचेस थे, दे वर नॉट दी पहलगांव अटैकर्स, राइट। और उसके बाद जो मेन अटैकर था वो था सुलेमान शाह, और ये काफी समय से कश्मीर में है। अगस्त 2023 में भी इसने हमला किया था। तो उस समय जो 7 एम्प्लॉय जो फर्म जेडमोर टनल बना रहे थे, तो उस हमले में शामिल था श्रीनगर सोनमर्ग, जो अभी 20 अक्टूबर को हमला हुआ था, और अब इसको तो ओपन भी कर दिया गया है। और जुनैद रमजान भट्ट को मार दिया गया था, ये इसका साथ दे रहा था, ठीक है। और 4 दिसंबर को जो गन फाइट हुई थी, इसको मार दिया गया था। फिर दोस्तों यहां पे ये पता चला है कि इसका जब फोन लिया जुनैद अहमद का, तो उसने फोटोज बाकी मिलिटेंट्स की भी थी।
अब ये फोटो जो है वो 22 अप्रैल के बाद वायरल हो गई और उसी के बेसिस पर स्केच जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो निकाले थे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बताता हूँ ना, काफी सवाल उठेंगे पुलिस के ऊपर, सबके ऊपर। तो सेंट्रल एजेंसीज और एनआईए ने बोला कि देखिए डिफरेंट पिक्चर जो है जुनैद के फोन में रिकवर हुई थी, ठीक है। जो 2 अरेस्टेड लोकल्स थे, बताया कि ये उनकी डिफरेंट पिक्चर्स थी। अब देखिए जो आदमी यहां पे आए थे पहलगांव हमले के पहले, वो नहीं थे जिनका स्केचेस था। फ्रेश पिक्चर्स जो है उसके बाद जो नई, उसकी जब वो विटनेसेस को दिखाई गई तो उन्होंने पहचान लिया कि बिल्कुल यही लोग थे और उन्होंने फिर वही, उसमें से एक था सुलेमान शाह। अब सेंट्रल एजेंसी और एनआईए जो है वो बाकी केसेस में जा रही है कि क्या ये और भी हमलों में शामिल था, और इनको पता चला बिल्कुल। अगस्त 2023 में साउथ कश्मीर के कुलगांव में 3 आर्मी पर्सनल जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उस पर भी ये शामिल था। जम्मू कश्मीर का जो पूंछ है मई में एयरफोर्स पर्सनल, उसमें भी एक शामिल था, ठीक है। उन पर जो हमला हुआ वो वीर गति को प्राप्त हुए। 2 लोकल्स को वही बता रहे कि इन दोनों को अरेस्ट किया और बताया, और बाकी 200 लोगों को और यहां पे क्वेश्चन किया। तो परवेज जो है ये इसका जो दोस्त था, ठीक है, वो पोनी ऑपरेटर है और उनकी वाइफ जो है वो एक दूसरे से ये डिटेल शेयर करती थी। तो उसमें ये पता लगा कि ये लोग आए 20 अप्रैल को आए, खाना दिया, खाना पैक करा के दिया, इनको कुछ पैसे दिए और ये लोकल हट में भी ठहरे थे, यहाँ पे जो हट यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना, वहां पे भी ठहराया था और इनकी मदद की थी। तो और इनको मालूम था, परवेज और बशीर ये दोनों को मालूम था कि ये आतंकी हैं और सब कुछ इनका प्लान वैन एवरीथिंग दे न्यू। लेकिन वही बता रहे ना कि कुछ चीज के लिए इन्होंने इनको सारी डिटेल्स बता दी और इनको पूरे एरिया के बारे में, क्योंकि भाई ये पहलगांव में ही है। तो वही बता रहे हैं कि जब तक लोकल मदद नहीं होगी 90% कश्मीरियत से नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी मदद कर रहे हैं। तो उनको ज़रूरी है कि उनको हम पकड़ें और उसके बाद कश्मीर में देखिए, हम तो यही चाहेंगे